सीएम योगी के बयान को अखिलेश ने बनाया ढाल। एसआईआर को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर किया प्रहार। सीसामऊ पहुंचे शिवपाल ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर किया बड़ा दावा। नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने पर सपा का प्रहार। कहा सब डमी है, उन्हें बस मोहरों की जरूरत। दहेज मांगने के आरोप में दूल्हे ने वीडियो जारी कर किया बड़ा दावा। दुल्हन ने मोटा कहकर तोड़ी शादी, विरोध पर की मारपीट। एनसीआर क्षेत्र में जानलेवा प्रदूषण और कोहरा, स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है सुंदर जी और आपने खबर 34 इवनिंग बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है। पहली खबर है, उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर एक बार फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर करारा प्रहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए अखिलेश यादव ने कहा, सीएम खुद कह रहे हैं कि जो 4 करोड़ वोटर एसआईआर के दौरान लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उनमें से 85 से 90% भाजपा के वोटर हैं। मतलब सारी गड़बड़ी भाजपा के वोटर कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और कहा कि सत्ताधारी दल के नुकसान को देखकर ही एसआईआर के लिए 2 हफ्ते का समय बढ़ाया गया है। दूसरी खबर है कि सीसामऊ विधायक नसीम सोलंकी के घर पर पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। शिवपाल सिंह ने कहा है कि भाजपा जीत के लिए बेईमानी करती है, मशीनों का दुरुपयोग और अफसरों का इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को लेकर बड़ा दावा किया कि पीडीए से भाजपा की सरकार घबराई हुई है, इसलिए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो देखिए, यहाँ की जनता जिताती है सीसामऊ का, फिर जिताएगी। सीसामऊ, आर्यानगर और ये बैठे कैंट है, ये है। और अब की बात तो समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जीतेगी। दूसरी खबर है कि भाजपा ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है। इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने बीजेपी को जमकर घेरा है। नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए जाने पर मऊ स्थित घोसी सीट से सांसद राजीव राय ने कहा कि सब डमी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम के बाद उन्हें बस मोहरों की जरूरत है। जबकि संजय सिंह कह रहे थे कि अब पर्ची से मुख्यमंत्री निकलते थे, अब प्रेसिडेंट भी निकल रहे हैं। सब डमी होते हैं। आपने मध्य प्रदेश और राजस्थान का मुख्यमंत्री के बाद उत्तर प्रदेश में देखा, लगातार 8 साल कार्यकारी से काम चला प्रशासन में भी। तो यहाँ तो बस मोहरे चाहिए। चौथी खबर बरेली से है। यहाँ दुल्हन ने दूल्हे के मोटापे के कारण बारात लौटा दी है। यह अजीबोगरीब मामला बरेली से सामने आया है। यहाँ दुल्हन पक्ष द्वारा दहेज के आरोप में बारात लौटाने का मामला सामने आया था, जिसमें अब दूल्हे ऋषभ ने वीडियो जारी कर बड़ा दावा किया है। दूल्हे ने वीडियो में कहा कि दुल्हन ने उसे मोटा कहकर शादी तोड़ दी। उसने मकान रजिस्ट्री और अलग रहने की शर्तें रखी थी, जिसे ना मानने पर दुल्हन पक्ष ने 20 लाख के दहेज का झूठा आरोप लगा दिया। इसके अलावा दूल्हे ने दुल्हन के पिता और भाइयों पर मारपीट का आरोप भी लगाया। ऋषभ भाई, आपके ऊपर एक आरोप है कि आपने 20 लाख रुपए दहेज मांगा, एक गाड़ी मांगी, जिसकी वजह से आपकी शादी कैंसिल हो गई। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये आरोप पूरा निराधार है और इस आरोप में कोई भी सच्चाई नहीं है। जब से हमारी सगाई हुई है, लगभग 19 मई को हमारी सगाई हुई थी, तब से ये लोग मेरे को बॉडी शेमिंग कर रहे थे। लेकिन लड़की मुझसे यही कहती थी कि क्या कहते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एंड टाइम पे जब वेडिंग का डे आया तो उसने भी इसी बात को रेस किया कि क्या कहते हैं, बॉडी शेमिंग की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और उसने बिल्कुल बात करने से भी मना कर दिया। बेइंतहा तरीके से वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी। ना वो किसी और की सुन रही थी, ना हमारी सुन रही थी। बस उसे चीखने से, लड़ने से कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे को बर्बाद कर दिया, मेरी मम्मी पापा की इज्जत चली गई। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमारी कोई बात हुई हो या लड़ाई हुई हो। बेवजह वो चीखने चिल्लाने लगी। अच्छा, ये बॉडी शेमिंग वाली बात जो है, इसको थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि किस वजह से हो रही थी? आई एम अ प्लस साइज पर्सन, सो इसलिए वो शायद करती होगी मुझे। क्या लड़की की तरफ से कोई डिमांड भी है? लड़की के परिवार की तरफ से आपके लिए कोई डिमांड भी है? आफ्टर द सेपरेशन सिनेरियो उन्होंने ये मांगा है कि हमारे को, पहले तो वो 16-20 लाख रुपए मांग रहे थे, अब उनकी मांग 50 लाख रुपए है। और हमारे पेरेंट्स ने हमारे रहने के लिए एक नया घर बनवाया था संजय नगर में। उसी में हमारे लगन का फंक्शन भी हुआ था, तो वो घर सभी ने देखा था।
तो उस घर के लिए कह रहे हैं कि पहले उस मकान को हमारी लड़की के नाम ट्रांसफ़र करो। क्या आपके साथ कोई मार पिटाई हुई है? क्या आपका कोई सामान भी छीना गया है? जब हम लोग बारात लेके पहुंचे थे तो उन्होंने बहला फुसला के पापा को, जब दरवाज़ा होने के बाद इन्होंने पापा को बहलाते हुए कि आइए आइए अंदर आ जाइए, ऐसे करके बोलते हुए पापा को, भाई को और हमारे छोटे बहनोई को अंदर कमरे में ले गए। बाद में मैं भी पहुंच गया था तो इन्होंने हमारे साथ मार पिटाई की, जिसमें पापा के पैसे छीन लिए, भाई की चेन अंगूठी छीन ली, हमारे बहनोई की चेन छीन ली, मेरा भी सामान छीन लिया। और क्या कहते हैं, मेरे जो छोटे बहनोई हैं वो हार्ट के पेशेंट हैं। 2-3 घंटे उनको कमरे में 25-30 लोगों ने बंद करके परेशान करा, टॉर्चर करा, चीखना चिल्लाना। एक हार्ट पेशेंट के साथ ऐसा सारा इंसिडेंट होना कितना डिफिकल्ट होता है ये आप भी समझ सकते हैं। और वो अभी भी हॉस्पिटल में है। क्या काम करते हैं आप? मेरा फैशन डिज़ाइनिंग का काम है और मेरे फैमिली बिजनेस है। मैं दुल्हन बन के तैयार बैठी थी। मैं 5 बजे ही तैयार होकर आ गई थी वहाँ पे। मैं वेट कर रही थी, रात के 2 बज गए कि अब बारात आएगी, अब बारात आएगी। जब दूल्हा आया उसके बाद दरवाजे पे पापा से बोला गया कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए हम लोग को और एक ब्रेजा कार चाहिए। इतनी मेरे पापा की हैसियत थी, उसके हिसाब से मेरे पापा ने ज़्यादा ही करने की कोशिश की थी। एसी दिया, फ्रिज दिया, बेड वेड जो भी होता है सब कुछ दिया। उसके बाद गाली गलौज भी की उन लोगों ने पापा वगैरह के साथ। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले, मेरे परिवार को इंसाफ मिले, ताकि आगे चल के कोई भी लड़की शादी में दहेज के कारण पीड़ित ना हो। जैसे मैं 20 लाख रुपए चाहिए थे उन्हें और एक ब्रेजा कार चाहिए थी। पहले भी पापा ने कैश दिया है और दहेज दे चुके थे उन्हें। 5वीं खबर है कि एनसीआर क्षेत्र में खतरनाक जानलेवा प्रदूषण और कोहरा तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली और एनसीआर में घने कोहरे और खतरनाक AQI का ग्राफ 450 के पार हो चुका है। इसके कारण जनजीवन प्रभावित है। नोएडा प्रशासन ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं अनिवार्य कर दी हैं। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश, प्रदेश, दुनिया की बड़ी खबरों से वाकिफ रहने के लिए देखते रहिए खबर चौक। नमस्कार।